सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि द्वारा हल किया था। अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हमने 4 समीकरणों के मूल ज्ञात किए थे। आज हम इसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्नावली 4.3 का दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अर्थात हमने जो पहले प्रश्न की 4 समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल किया था, उन्हीं 4 समीकरणों को अब हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो देखते हैं इसका। पहली समीकरण है 2x² - 7x + 3 = 0। इस समीकरण को हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। अर्थात इसका मूल हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने हैं। द्विघाती सूत्र के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि द्विघाती सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र में हमें a, b और c के मान इस समीकरण से लेकर रखना है और हल करना है। तो सबसे पहले हमें a, b और c के मान निकालने के लिए दी गई द्विघात समीकरण की तुलना इस समीकरण के मानक समीकरण से करनी होगी। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, ये जो ax² + bx + c है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसमें यदि हम देखें x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। अर्थात इस समीकरण से तुलना करने पर x² का गुणांक यहाँ 2 है, तो इस समीकरण में a का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। b का मान, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -7 है। अर्थात जो b का मान हुआ वो हमें -7 प्राप्त हुआ इस समीकरण से। और c का मान, c अचर राशि है और यहाँ अचर राशि +3 है, तो +3 हमें प्राप्त हुआ। a, b और c के मानों को समीकरण से तुलना करके चिन्ह सहित हमें लिखना है। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र होता है, देखिए इस समीकरण की चर राशि x है, अर्थात x बराबर हम लिखेंगे, समीकरण जिस चर राशि में हो, यहाँ x के स्थान पर y हो तो y बराबर लिखना है, या कोई अन्य चर राशि हो तो उसके बराबर में हमें लिखना है। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ये होता है द्विघाती सूत्र। इसमें हमें a, b और c के मानों को रखकर x के 2 मान ज्ञात करने हैं। तो x बराबर -b, माइनस लिखेंगे और b के स्थान पर हम लिखेंगे -7, फिर प्लस माइनस √b² अर्थात -7 का स्क्वायर, फिर -4a और c तीनों गुणे में है, तो 4 × a का मान हम रखेंगे 2, × c का मान हम रखेंगे 3 और बटे 2a अर्थात 2 × a का मान हम रखेंगे 2। इस प्रकार से हमने a, b, c के और मान रख लिए। अब इसे हल करते हैं। तो x बराबर, यहाँ देखिए माइनस और माइनस का इंटू होता है, प्लस हो जाएगा, अर्थात +7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर 2 बार करने पर प्लस आएगा और 7 का स्क्वायर 49, अर्थात -7 का स्क्वायर हमें प्राप्त हुआ +49। यह माइनस का साइन है और यहाँ आगे सभी प्लस में है तो साइन माइनस का ही आएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 तिया 24 बटे नीचे चल रहा है 2 × 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम 49 में से 24 को घटाएंगे। इसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। x बराबर 7 ± √49 में से 24 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 25 बटे 4। तो x बराबर 7 ± 25 का वर्गमूल निकलता है 5 बटे 4। अब ये आगे हल नहीं हो पा रही है, कारण ये है कि यहाँ पर 2 साइन हमें दिख रहे हैं, प्लस और माइनस। तो हम x के 2 मानों को एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके प्राप्त करेंगे। तो अतः यहाँ लेंगे हम सबसे पहले प्लस चिन्ह, लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 7 + 5 बटे 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 7 और 5 12 बटे 4 और 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 4 तिया 12। तो यहाँ x का मान हमें प्राप्त होगा 3। ये प्लस चिन्ह लेने पर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले रहे हैं, अर्थात x बराबर 7 - 5 हो जाएगा बटे 4। तो x बराबर 7 में से 5 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2 बटे 4। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से x का मान हमें यहाँ प्राप्त हुआ 1 बटे 2। तो हमें यहाँ x के 2 मान प्राप्त हुए, x बराबर 3 और x बराबर 1 बटे 2। यही इस
द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 के दो मूल हैं, जिसे हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया है। तो लास्ट में एक लाइन हम लिख देते हैं, अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 व 1/2 हैं। तो इस प्रकार से ये हमें पहले समीकरण के मूल प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अब देखते हैं दूसरा समीकरण। पहली समीकरण की बात है, अब दूसरा समीकरण भी हल करते हैं। दूसरा समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसके लिए भी हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ हमें दिखेगा a का मान x² का गुणांक 2 है, b का मान x का गुणांक 1 है, कोई अन्य संख्या लिखी नहीं है अर्थात यहाँ पर 1 लिखा है, तो b का मान 1 और c का मान अचर राशि -4 है। इस प्रकार से a b c के मान प्राप्त हुए। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र जो कि समीकरण की चर राशि x है, इसलिए हम लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस द्विघाती सूत्र में हम मान भरते हैं x बराबर -b, तो माइनस साइन यहाँ लगा है और b का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4ac, तो तीनों गुणे में है, 4 इंटू a का मान 2 और इंटू c का मान -4/2a अर्थात 2 इंटू a का मान 2। अब इसे हल कर लेते हैं हम। तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही होता है। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, तो सबसे पहले हम चिन्हों को देखेंगे। यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है, माइनस और माइनस का गुणा होकर यहाँ हो जाएगा प्लस। और अब संख्याओं का गुणा कर लेते हैं हम। 4 दूना 8 और 8 चौक 32/2 दूना 4, नीचे वाली संख्या है 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। इस प्रकार से x बराबर हमें प्राप्त होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 और 1 जुड़कर 33 हो जाएगा और बटे 4 चल रहा है। अब देखिए रूट 33 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए हम सीधे यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले रहे हैं अर्थात x बराबर -1 प्लस रूट 33/4 लिखेंगे। इसके आगे भी अब हल नहीं हो पाएगा क्योंकि जब 33 का वर्गमूल ही नहीं निकल पा रहा है तो अब ये जोड़ना या घटाना तो इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए x का एक मान हमें यही प्राप्त हुआ और दूसरा मान माइनस चिन्ह लेने पर होगा। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो हम लिखेंगे x बराबर -1 माइनस रूट 33/4। इस प्रकार से इन दोनों ही x के मानों को हम देख रहे हैं, दोनों ही इस स्थिति में आने के बाद ये हल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस समीकरण के दो मूल हमें x के ये दो मान प्राप्त हुए। इस प्रकार से हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल -1 प्लस रूट 33/4 व -1 माइनस रूट 33/4 हैं। ये हुए इस दूसरे द्विघात समीकरण के मूल। अब देखते हैं हम तीसरा द्विघात समीकरण। तीसरा द्विघात समीकरण है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। इसकी भी हम तुलना करेंगे इसके मानक समीकरण से। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर यहाँ हम तुलना करेंगे तो a का मान हमें प्राप्त होगा x² का गुणांक 4, b का मान हमें प्राप्त होगा x का गुणांक 4 रूट 3 और c का मान हमें प्राप्त होगा अचर राशि +3। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र होता है समीकरण चर राशि में, इसलिए x बराबर लिखेंगे हम x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसमें हम इन मानों को रखते हैं तो माइनस b के स्थान पर हम रखेंगे 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b अर्थात 4 रूट 3 और इसका होल स्क्वायर माइनस 4a और c को आपस में गुणा करके लिखेंगे तो 4 इंटू a का मान 4 है इंटू c का मान 3 है बटे 2a अर्थात 2 इंटू a के स्थान पर हम रखेंगे 4। इसे हल करते हैं हम तो x बराबर -4 रूट 3 प्लस माइनस -4 रूट 3 तो इसी रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे हम। 4 रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हैं अर्थात 4 का भी स्क्वायर होगा और रूट 3 का भी स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 और 16 और 3 का भी गुणा कर लेंगे इस प्रकार से, तो 16 × 16 = 48 हो जाएगा। इस प्रकार से 4 रूट 3 का होल स्क्वायर होगा
48 माइनस, और अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे, 4 चौक 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो ये हमें -48 प्राप्त हुआ, बटे 2 चौक 8 चल रहा है नीचे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ एक +48 और -48 है। 48 में से 48 को घटाने पर 0 प्राप्त होगा, अर्थात +48 से -48 कट जाएगा और यहाँ 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगले स्टेप में हम लिखेंगे x बराबर -4√3 प्लस माइनस, यहाँ 0 प्राप्त हुआ और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, बटे 8। इस प्रकार से अब ये आगे हल नहीं हो पा रहा है, तो अब इसके आगे प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह लेके हल कर लेते हैं। अब तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर -4√3 प्लस 0/8। ये हमने प्लस और माइनस में से हमने प्लस चिन्ह ले लिया। अब प्लस के बाद 0 लिखा है, इसलिए यहाँ का पद हट जाएगा, तब सिर्फ बच जाएगा x का मान -4√3/8। और देखिए 4 गुणे में है √3 के साथ, तो 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8। इस प्रकार से x का मान हमें प्राप्त हुआ -1 लिखते नहीं है, √3/2। इसी प्रकार से हम लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह ले रहे हैं तो इसे x बराबर -4√3 और यहाँ लिखेंगे -0/8। तो हम लिखेंगे x बराबर -4√3 -0/8। माइनस के बाद में यहाँ पर भी 0 है, इसलिए माइनस और 0 पूरा ही हट जाएगा। तो अब यहाँ पर भी x बराबर बच जाएगा -4√3/8। यहाँ पर भी 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 बचेगा। इस प्रकार से x का मान यहाँ भी प्राप्त हुआ -√3/2। इस प्रकार से x के हमें दो मूल प्राप्त हुए, -√3/2 और -√3/2। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल -√3/2 व -√3/2 है। इस प्रकार से तीसरे द्विघात समीकरण के मूल हमें प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं चौथा द्विघात समीकरण। चौथा द्विघात समीकरण है 2x² + x + 4 = 0। इसे भी हम हल करते हैं, तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। यहाँ में दिख पा रहा है a का मान x² का गुणांक 2 है, b का मान x का गुणांक यहाँ पर कोई संख्या नहीं अर्थात 1 है, और c का मान अचर राशि 4 है। इस प्रकार से abc के मान प्राप्त हुए। अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र लिखेंगे हम x बराबर -b + -√b² - 4ac/2 है। इस सूत्र में हम ए बी सी के मानों को रखते हैं, तो x बराबर -b के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस माइनस √b² अर्थात 1 का स्क्वायर -4ac अर्थात 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 4, तो 2 × 4 बटे 2a अर्थात 2 × a का मान हम लिखेंगे 2। तो x का मान हमें प्राप्त होगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही होता है, और यहाँ पर एक माइनस का साइन है और अंदर यहाँ देखें तो इन दोनों के आगे प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा प्लस में इंटू होने पर। और संख्याओं का गुणा करते हैं हम, तो 4 दूना 8 और 8 चौक 32 बटे 2 दूना 4। इस प्रकार से x बराबर हमें प्राप्त होगा -1 प्लस माइनस रूट, यहाँ देखिए 32 माइनस का और 1 प्लस का है, तो घटाने पर हमें -31 प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए -31/4। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर -31 आया है। जब हमने पहले प्रश्न में इस समीकरण को हल किया था तब भी आपको बताया था कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में होती है तो उस स्थिति में उसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे कि चूंकि अब इसे -31 को रूट के बाहर निकालना संभव नहीं है, इसलिए हम x के मान यहाँ से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम चूंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो अंडर रूट में संख्या है 0 से छोटी है जो कि ऋणात्मक है, तो इसका वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता या वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस प्रकार से चौथी समीकरण भी हल हुई। तो पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 के चारों समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से हल किया था, और अब दूसरे प्रश्न में उन्हीं समीकरणों को हमने द्विघाती सूत्र से हल किया है। दोनों ही समीकरणों में जो उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं वो समान प्राप्त हुए हैं।
क्योंकि चाहे किसी भी समीकरण से हम द्विघात समीकरणों को हल करेंगे उनके उत्तर समान प्राप्त होंगे हमें, केवल विधियां अलग है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हल हुआ। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें 2 समीकरण दे रखी है, इनके हमें मूल ज्ञात करने, अर्थात इसमें भी x के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो ये समीकरण ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, इन्हें हम व्यवस्थित करेंगे और फिर इनके मूल ज्ञात करेंगे। तो हम देखते हैं पहली समीकरण लिखिए x माइनस 1/x बराबर 3, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, अर्थात x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकती है। तो आप देख पा रहे हैं ये समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित नहीं है। तो इस समीकरण को सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित करना होगा। द्विघात समीकरण में व्यवस्थित करने के लिए हम इस समीकरण में x के बटे में 1 मान के हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस x के बटे में यदि हम 1 माने तो x बटे 1 माइनस 1/x बराबर 3 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से 1 और x का हम फिर लघुत्तम लेंगे। यहाँ बीच में माइनस का साइन है, इसे हल करने के लिए हमें लघुत्तम लेना होगा। तो 1 और x का लघुत्तम हमें x प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए, इस x के बटे में 1 लिखा है, 1 होने के कारण इस x का इंटू हम इस ऊपर वाली संख्या में कर देंगे। तो x का इंटू x में करने पर हमें प्राप्त होगा x की घात 2 माइनस, यहाँ लिखा है x, तो इधर भी बटे में x है, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ जो ऊपर अंश में जो संख्या लिखी है वो ऐसी कैसी हम लिखेंगे, बराबर 3। यहाँ देखिए संख्या लिखी 3, इस 3 के बटे में भी हम यदि 1 मान लें तो अब हम इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा हम x² माइनस 1 में करेंगे तो हमें x² माइनस 1 ही प्राप्त होगा, और बराबर 3 का गुणा हम x में करेंगे तो हमें 3x प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस प्लस 3x को भी हम बाईं ओर ले आते हैं, तो x² और x² के बाद इस 3x को लिख देंगे, प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो जाएगा, और यह माइनस 1 लिखा है बराबर 0। इस प्रकार से जो अब समीकरण हमें प्राप्त हुई वो बनी x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यवस्थित कर दी है। अब इसे हम किसी भी विधि से हल कर लेते हैं, चाहो तो आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से हल करो या द्विघाती सूत्र से, तो आसान होगा इसे द्विघाती सूत्र से हल करना। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी तुलना करनी होगी। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। यहाँ हम देख पा रहे हैं a का मान x² का गुणांक अर्थात 1 है, b का मान x का गुणांक अर्थात -3 है, और c का मान अचर राशि -1 है। तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब द्विघाती सूत्र से समीकरण x में बनी है, अर्थात x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। इस सूत्र में हम इन a b c के मानों को रखकर हल करते हैं। x बराबर -b, माइनस का साइन लगाएंगे हम पहले, और b का मान है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3, क्योंकि दोनों माइनस हम साथ में नहीं लिख सकते। फिर प्लस माइनस √b² अर्थात -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का स्थान पर 1 और c के स्थान पर -1, तो 4 इंटू 1 इंटू -1 बटे 2a, 2 इंटू a का मान हम देखेंगे, a का मान यहाँ है 1। इस प्रकार से हमने abc के मान रख दिए। अब इसे हल कर लेते हैं हम। तो x बराबर यहाँ माइनस और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √-3 का स्क्वायर, माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। इस प्रकार से -3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त हुआ। यहाँ देखें तो इन तीनों का आपस में गुणा हो रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 बार 1 में करना है तो 4 ही हमें प्राप्त होगा, बटे 2 का गुणा 1 में करने पर 2 एकम 2 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से x बराबर हमें मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट में 9 और 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा +13/2। इस प्रकार से 13 का वर्गमूल तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु ये धनात्मक संख्या है, अर्थात इसके मूल वास्तविक हैं, इसलिए हम x के 2 मान प्लस और माइनस चिन्ह लेने पर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और उसी प्रकार से माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ देखिए x बराबर हमें प्राप्त होगा 3 और प्लस √13/2, 3 प्लस √13/2, और माइनस चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा 3 माइनस √13/2। इन्हें हम आगे हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि √13 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। यदि 13 का वर्गमूल निकलता तो हम जोड़ने के बाद इसे आगे और हल कर सकते थे, या यहाँ पर भी हल कर सकते थे, परंतु अब रूट के बाहर संख्या नहीं निकल पा रही है, इसलिए x के यही मान इस समीकरण के 2 मूल है। तो हम लिखेंगे
अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 3 + √13/2 व 3 - √13/2 है। ये हुए इस पहली समीकरण के मूल। अब हम देखते हैं इस तीसरे प्रश्न की दूसरी समीकरण। तीसरे प्रश्न की दूसरी समीकरण है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30, जहाँ x बराबर नहीं है -4, 7 के। अर्थात इस समीकरण में x का मान -4 या 7 के अलावा कुछ भी हो सकता है, परंतु -4 या और 7 नहीं हो सकता। तो अब देखिए, सबसे पहले इस समीकरण को हमें व्यवस्थित करके एक वर्ग समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण के रूप में इसे परिवर्तित करना होगा। उसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ बीच में माइनस का साइन है। माइनस का साइन है अर्थात x + 4 और x - 7 का हम लघुत्तम ले सकते हैं। x + 4 और x - 7 का लघुत्तम x + 4 और x - 7 ही हमें प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग गुणनखंड हैं। इस प्रकार से अब x + 4 से x + 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो x - 7 का इंटू इस ऊपर लिखे 1 में हो जाएगा, अर्थात x - 7 ही हमें प्राप्त होगा। फिर यहाँ माइनस का साइन है। माइनस का साइन है तो माइनस का इंटू हमें इसके आगे वाली संख्या में करना होगा, इसलिए जो भी लिखेंगे हम कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ देखिए x - 7 लिखा है, इस x - 7 से ये x - 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचे हुए इस x + 4 का इंटू हम इसके ऊपर वाली संख्या अर्थात 1 में कर देंगे। तो x + 4 को हम यहाँ लिख देंगे, और कोष्टक में इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का इंटू हमें अंदर करना है, बराबर 11/30 चल रहा है। अब देखिए, पहले आप माइनस का इंटू कर देते हैं हम, तो x - 7 माइनस का इंटू अंदर करने पर हमें प्राप्त होगा -x, और माइनस और प्लस -4 बटे यहाँ इन दोनों गुणनखंडों का भी हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए, x का गुणा x में करने पर हमें प्राप्त होगा x⁻², फिर x का गुणा -7 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -7x, फिर 4 का गुणा x में करने पर हमें प्राप्त होगा +4x, और 4 का गुणा -7 में करने पर हमें प्राप्त होगा -4 × 28, बराबर यहाँ चल रहा है 11/30। यहाँ ऊपर देखिए x माइनस का है और यहाँ पर x प्लस का है, तो +x से -x को हम कैंसिल कर देंगे। ऊपर केवल संख्या बची -7 और -4, दोनों संख्या माइनस की है। माइनस की होने के कारण दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस के आएगा, तो ये हो जाएगा -11 और बटे x² ऐसी रहेगा। x वाले दो पद है -7x और +4x, एक माइनस का एक प्लस का है, इसलिए घटेंगे। 7x में से 4x घटाने पर हमें 3x प्राप्त होगा, और वो माइनस का प्राप्त होगा क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है। और यहाँ चल रहा है -28 बराबर 11/30। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों में अंश का मान यहाँ -11 है और यहाँ 11 है, अर्थात संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है, तो हम इन्हें यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। 11 से 11 यहीं कैंसिल हो गया और यहाँ केवल 1 शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से यदि बराबर का निशान लगा हो और अंश या हर में समान संख्याएं गुणे में लिखी हो या अकेली लिखी हो, उन्हें हम इस प्रकार से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ बच गया केवल -1, इसे हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। यहाँ बच गया -1 बटे x⁻² -3x -28, और बराबर यहाँ बच गया 1/30। अब हम क्रॉस इंटू कर देते हैं, तो इस x² -3x -28 का गुणा 1 में करने पर x² -3x -28 हमें प्राप्त होगा, और 30 का गुणा -1 में करने पर हमें -30 प्राप्त होगा। अब इस -30 को भी हम बाईं ओर ले आते हैं, तो x² -3x -28 -30 इधर आके +30 हो जाएगा, बराबर 0 में प्राप्त होगा। इसे हम हल कर लेते हैं, तो x² -3x ऐसी रहेगा, और 30 और 28 आपस में घट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। 30 में से 28 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 2 बराबर 0। इस प्रकार से दी गई समीकरण को सरल करने पर हमें एक द्विघात समीकरण x² -3x + 2 बराबर 0 प्राप्त हुई है। अब इसे हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अब तुलना करनी पड़ेगी इसकी। तो हम लिखेंगे, तुलना करने पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ a का मान x² का गुणांक 1 है, b का मान x का गुणांक -3 है, और c का मान अचर राशि 2 है। इस प्रकार से ABC का मान निकालने के बाद अब हम लिखेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, x बराबर -b + -√b² -4ac/2 का। इसमें हम मान रखते हैं, तो x बराबर -b, माइनस का साइन है, b का मान हम रखेंगे -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 प्लस माइनस √b², b² अर्थात b का मान -3, तो -3 का स्क्वायर -4ac, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो -4 इंटू a का मान 1 और c का मान 2, तो 1 × 2 बटे
2a अर्थात 2 इंटू ए का मान हम रख देंगे 1। तो x बराबर हमें प्राप्त होगा, यहाँ माइनस और माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमें 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार से -3 का स्क्वायर 9, यहाँ माइनस का साइन है और अंदर दोनों आगे की दोनों संख्या प्लस में है तो माइनस का साइन आएगा और 4 का गुणा कर देंगे पहले 1 में, 4 एकम 4 और फिर 4 दूना 8 बटे 2 एकम 2। इस प्रकार से x बराबर हमें प्राप्त होगा 3 प्लस माइनस रूट 9 में से 8 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1 बटे 2। 1 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, 1 का वर्गमूल होता है 1, तो x बराबर 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। अब इसे आगे हल करने के लिए एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह हम लेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्लस चिन्ह लेने पर x का मान हम एक बार प्लस चिन्ह लेने पर निकालेंगे तो 3 प्लस 1 बटे 2 लिखेंगे। इसे हल करेंगे तो x बराबर 3 और 1 4 बटे 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो x का मान हमें प्राप्त होगा 2। ये प्लस चिन्ह लेने पर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 माइनस 1 बटे 2, x बराबर 3 में से 1 घटाने पर 2 प्राप्त होगा, 2 बटे 2 अर्थात 2 एकम 2, तो x का मान हमें प्राप्त होगा 1। इस प्रकार से x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, x बराबर 2 और x बराबर 1। यही 2 मान इस प्रश्न में दिए गए समीकरण के 2 मूल है, तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 2 व 1 हैं। यही इस द्विघात समीकरण के 2 मूल है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 के भी दोनों समीकरणों के हमने मूल ज्ञात कर लिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 के सवालों को हल किया है। अब इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 11 तक के जो प्रश्न हैं, इन्हें हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।